असरिन माफिल वजूद साहिबे लिवाल हुम्द वल मकामल महमूद खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुहल्लिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़वल्लाहु नूमुल व तहरहुम तत्हीरा। ला सय्यिमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लिक़राब मक़दामिहिल फ़िदा अजल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सल्लल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि दाइमन बाक़ियन अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला मख़दूमतिल इंसान मासूमतिल कुरान अस्सदीक़तुल मुबारका अर्राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतो गैरे मुअल्लिमा बबलकी से हुजरतो तक़दीसल जलाल व आसियतो तकमील वल कमाल व मरियमल कुबरा व सबील बाबे कबूल व शमाए मजलिसते रसूल उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल मासूमीन उम्मे अबीहा अस्सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि व नूरुम व किताबुम मुबीन। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। मेरा मौला आखिरी सांस तक अकीदा हक पे इस्तिकामत नसीब फरमा, रिज़्क़े विलायत और रिज़्क़े मारिफत नसीब फरमा। या अल्लाह मौत की आखिरी हिचकी हो ज़ुबान पर विरदे अली जिन वलीउल्लाह नसीब फरमा। कब्र की पहली रात हो ज़ियारते अमीर नसीब फरमा। बीबी पाक की नलैन से लिपटे हुए नूर के ज़र्रों का तसद्दुक़ है कि कातिबे तकदीर ने हम जैसे बेहैसियत लोगों को करबला से निस्बत दे के बाहैसियत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे दिलों की धड़कनों पे या अली, हमारे सीनों पे या हुसैन और हमारे बाजुओं पे या अब्बास। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस घुटन की कायनात में जहाँ सांस लेना दुश्वार हो, हमें हवाए परचमे अब्बास के नीचे सांस लेना सिखा। लाखों दुआओं की एक दुआ, एक कायनात का मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाबे गैबत हटाए और काबा की छत पे अपना कदम रख के कायनात की हर नमक हराम को बताए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। माशाअल्लाह बिलाए अली के नूर से रोशन चेहरे तशरीफ फरमा है और इन अज़ादारों की अंजुमन में अपनी हैसियत बस इतनी ही समझता हूँ जितनी एक हसीन चेहरे पे छोटे से दिल की होती है। मैं अज़ाने विला का आगाज जनाब मुस्लिम नकली के एक जुमले से करना चाहता हूँ। कोई हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, जो हाथ नीचे रह गया वो हाथ हुसैन का नहीं हो सकता। बाकी सब हमारे मेहमान हैं, आओ लंगर करो और जाओ। इब्ने ज़ियाद मलाउन के दरबार में जनाब मुस्लिम नकील ने एक जुमला कहा जो क़यामत तक
हर मुल्क कर इख्तियार आले मोहम्मद के मुंह पर तमाचा। इब्ने ज़ियाद मलाउन ने जनाब मुस्लिम अकील से कहा, बहुत बोल चुका तू, अब मौत के लिए तैयार हो जा। कहकर निकल गया मुस्लिम का। फरमाया, ओ मलाउन, तू हमें मौत से डराता है जो खुद हमारे हुक्म की मोहताज है। जुर्म में कैद थे और कैद रहना चाहते हैं। हमें फख्र है, हमारा जुर्म अली है। घुट घुट के अली मानने से बेहतर है बंदा अली छोड़ दे। यहाँ मैं जुमला वकील हक ज़हरा शहीद अल्लामा नासिर अब्बास के पढ़ूंगा। अल्लाह इन जुमलों का सवाब शहीद की रूह को पहुंचे। उन्होंने फरमाया था, अगर मोहब्बत अली में हम मारे भी जाएं तो हमें इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं। यहाँ भी हुकूमत अली की है, वहाँ भी हुकूमत अली की है। यहाँ भी अली की रैयत बन के रहना है, वहाँ भी अली की रैयत बन के रहना है। हमारी सारी तारीख लहू से भरी हुई है और इस लहू से भरी तारीख पर हमें फख्र है। हमने घर जलवाए, हमने अली नहीं छोड़ा, हमने विलायत अली पे कभी समझौता नहीं किया। आज तो सोशल मीडिया के जोर पर हमें अली से दूर करना चाहता है। बताते हैं वो जाबिर हुक्मरान कहाँ गए, मुझे पता यजीद कहाँ गया, मुझे पता हारून रशीद कहाँ गया, मुझे पता हिजाज कहाँ गया, मुझे पता वो अब्बासी बादशाह कहाँ गए जो तलवारों के नशे पर आए थे, जो तख्त के नाज पर आए थे, जो अली मिटाने आए थे, उनके तख्त उलट गए। वो बादशाह कब्रों के जहन्नुम में चले गए। मेरा अली कल भी जिंदा था, मेरा अली आज भी जिंदा है। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो तारीख का नक्शा उठाकर देख लो। मुझे पता यजीद की कब्र कहाँ है, मुझे पता हिजाज की कब्र कहाँ है, मुझे पता हारून रशीद की कब्र कहाँ है, मुझे पता नवासी बादशाहों की कब्रें कहाँ है। अली के रोजे पर कल भी तवाफ हो रहा था, लाल कलंदर की धरती पर आज भी कमाल जारी है। तुम हमें कत्ल करते हो, तुम हम पे गोलियां तो चलाते हो, तुम हमसे ये क्यों नहीं पूछते? तुम कत्ल कर के थक जाते हो, हम खत्म क्यों नहीं होते? आज मैं काटकर सदात में अपने जिंदा रहने की वजह बताने लगा हूँ। हमारे जिंदा रहने की एक ही बड़ी दलील है, तुम्हारा इमाम था, हमारा इमाम है। क्या बात है आपकी मजबूरी, और क्या कहने जनाब ज़हरा तेरे बेटे, हाय हाय हाय, जो आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाता है। हाय हाय, कायनात का सच्चा नबी जो वही बोलता है जो वही बोलती है, वो अपनी ज़बान अथर से फरमा रहा है, अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। नबी ने फरमाया, हमारा पहला मोहम्मद, हमारा दूसरा मोहम्मद, हमारा आखिरी मोहम्मद। अक्सर बंदे मिंबरे आले मोहम्मद से इस हदीस का तर्जुमा करते हैं। नबी ने फरमाया, मेरे 12 मोहम्मद, 12 का लफ्ज़ हदीस में नहीं, 4 का लफ्ज़ हदीस में नहीं। नबी ने फरमाया, हमारा कुल मोहम्मद, मेरे बादशाह हुसैन, मेरे लफ्ज़ में इतनी ताकत दे देना कई सीनों में आए और रगों में अली की सदा आ जाए। नबी ने फरमाया, हमारा कुल मोहम्मद है, मोहम्मद है, अली मोहम्मद है, हुसैन मोहम्मद है, सजाद मोहम्मद है, बाकिर मोहम्मद है, कासिम मोहम्मद है, निज़ाम मोहम्मद है, तकी मोहम्मद है, नकी मोहम्मद है, अस्करी मोहम्मद है, पर्दे में बैठा आखिरी बादशाह मोहम्मद है। शियत यहाँ से नहीं, शियत इसके आगे से शुरू होती है। अली अकबर मोहम्मद है, अली असगर मोहम्मद है, अली मोहम्मद है, हमजा मोहम्मद है। एक बंदे ने फरजंदे ज़हरा से पूछा, मौला ये हदीस सच है? मौला ने फरमाया, हदीस सच है। उसने कहा, अगर ये हदीस सच है तो आप में से कोई अली क्यों है, कोई हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है, कोई सजाद क्यों है? आपके नाना ने फरमाया, आप सारे मोहम्मद हैं, आपने अपने नाम तब्दील कर लिए। आपके नाम तो मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद सानी, मोहम्मद सादिस होने चाहिए थे, आपने अपने नाम तब्दील कर लिए। इमाम ने फरमाया, कुरान मेरे हाथ पे रख। कुरान हाथ पे आया, इमाम ने फरमाया, बताइए क्या है? उसने कहा, कुरान है। इमाम ने फरमाया, फिर बताइए क्या है? उसने कहा, कुरान है। इमाम ने फरमाया, अगर ये कुरान है तो इसमें कोई यासीन क्यों है, कोई ताहा क्यों है, कोई मुज़म्मिल क्यों है, कोई मुदस्सिर क्यों है? उसने कहा, मौला ये फिक्र तो सूरतें होती हैं, सिर्फ तो कुरान होता है, ये फिक्र तो सूरतें होती हैं, सिर्फ तो कुरान होता है। मौला ने फरमाया,
कहा, लफ्ज़ बिलाल बहुत छोटा है, अकीदे बड़े बुलंद हैं जी, क्या कहना चाहिए, इनके लिए लफ्ज़ नज़ूल होना चाहिए। एक ने कहा नहीं, नज़ूल बहुत छोटा है, सहूर होना चाहिए। किसी ने कहा बरूद होना चाहिए। मैं मिंबर हुसैन से कह रहा हूँ, ये सभी लफ्ज़ इनके लायक हैं, बल्कि हमें इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा अकीदा है कि जिस घर की चौखट पे सजदा कर लिया जाए फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाए। उस लम्हे को इनका आना कहते हैं, जब ये इज़्न वापस ले ले उस लम्हे को इनका जाना कहते हैं। वाह वाह वाह। ये ना माजी में है ना मुस्तकबिल में, इनको ना माजी में तलाश करो ना मुस्तकबिल में, ये ना सोचो ये कब से है, कब इनके लिए है ही नहीं, क्योंकि माजी का ताल्लुक भी जमाने से है, हाल का ताल्लुक भी जमाने से है, मुस्तकबिल का ताल्लुक भी जमाने से है। ये जमाने के पीछे नहीं, जमाने से आगे है, ये जमाने के पीछे नहीं, जमाने से आगे है। अगर ये जमाने के पीछे होते तो कभी भी इमाम ज़माना ना होता। हाय हाय हाय। दोनों हाथों को बुलंद करके सीना फैला के अली का नाम लिया करो। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी शबीर के लिए। जो जवानी बाजार में जाया हो जाए उस जवानी पे लानत होती है, जो जवानी शबीर के काम आ जाए उस जवानी पे सलाम। फख्र किया करो, सजदे किया करो कि तुम्हारे पीर ऐसे हैं जिनका तुम मातम भी कर लेते हो, जश्न भी मना लेते हो। इनकी खुशियों में खुश हुआ करो, इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ, इतना मुस्कुराओ कि जो तुम्हारी मातम से जलते हैं तुम्हारे मुस्कुराने से मर जाए। जिस हाथ में कड़ी होती है, बदन पे लिबास काला होता है, मातमी होता है, संजीरजान होता है, तो पूरा साल लोगों से सवाल करते हैं मातम क्यों करता है, काले कपड़े क्यों पहनता है, संजीर क्यों मारता है। आज वो लिबास बदल कर चेहरे पे खुशी लेकर इमाम बारगाह में आता है तो वो बंदा परेशान हो जाता है कि कल तक ये मातम कर रहा था, आज चेहरे पे खुशी क्यों है। वो घर जाके रात को सोता नहीं, बल्कि पूरी रात करवटें बदल बदल कर ये सोचता है कि काश मेरा भी कोई होता, कि काश मेरा भी कोई होता। दुनिया अपने पीरों का जश्न मना ही नहीं सकती, क्योंकि विलादतें मनानी ही नहीं पड़ती, शजरे पर तारे भी पड़ते। हर शिया ये कहता है कि 13 रजब को अली की माँ काबे के करीब आई थी, दीवार में डरा रही थी, दीवार फट गई थी, बीबी काबे के अंदर चली गई थी। 13 रजब को गई थी, 14 रजब बीबी काबे के अंदर, 15 रजब बीबी काबे के अंदर, 16 रजब बीबी काबे के अंदर। अबू तालिब को पता था बीबी कहाँ है, तालिब को पता बीबी कहाँ है, अकीर को भी खबर थी कि अम्मा कहाँ है। एक भी हुज्जत बीबी को ढूंढने काबे के दरवाजे पे नहीं आई, लेकिन इतना कहते हैं कि मक्का के देखने वालों का जाविया और था, अबू तालिब की नजरों का जाविया और था। मक्के के लोग काबे के करीब जाते थे, पलट कर वापस आ जाते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। मक्के के लोग काबे के चक्कर काट रहे थे, अली की अम्मा कहाँ है, अली की अम्मा कहाँ है, अबू तालिब का हरम कहाँ है। ढूंढते ढूंढते आखिर 16 रजब को मक्के के लोगों का इज्तिमा काबे के दरवाजे पे आया। उन्होंने कहा अगर बीबी बाहर नहीं आती तो हमें चाहिए कि हम काबे के दरवाजे पे आए। वो अल्लाह के दरवाजे पे आए, उन्होंने दस्तक दी। वो तौहीद के दरवाजे पे आए, उन्होंने दस्तक दी। वो अल्लाह के दरवाजे पे आए, उन्होंने दस्तक दी। आवाज़ से कुदरत आई, उठ अली की माँ। बीबी उठी, अली को लेकर दीवार की तरफ जाने लगी। आवाज़ से परवरदिगार आई, बीबी कहाँ जा रही है। फरमाया जहाँ से आई थी वहाँ से वापस जा रही हूँ। फरमाया आई दीवार से थी, जाना दर से है। फरमाया आई दीवार से थी तो जाना दर से क्यों है। फरमाया आज तो अली की पहचान करानी है। बाहर लोग मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, दरवाजा खोल, उन्हें अली दिखा ताकि मैं दुनिया को बता सकूं। जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दोगे तो अंदर से चली नहीं आता।
पड़ी थी। जी जी जिक्र है जमाना कामयाबी की, इसके प्यार में जन्नत जरूर मिलती है। अली के बुग़्ज़ में और कुछ मिले ना मिले, मगर ये तय है कि लानत जरूर मिले। दुनिया में जितने भी मजहब हैं, आपको हर मजहब का पेशवा अली मोहम्मद के दरवाजे पर झुका नजर आएगा। ये तो लोगों की कमजोरी थी कि लोगों ने इनके कलमात देकर इनको भगवान कहना शुरू कर दिया। जाओ सर्च करके देख लो, आज आपके एक क्लिक के नीचे दुनिया भर की किताबें पड़ी हैं। जाओ महाभारत पढ़कर देख लो, हिंदुओं के पेशवा गुजरे हैं जिनका नाम था श्री कृष्ण। उनकी अपनी मामों के साथ जंग हुई कंस के साथ, तो 313 अपराध की तादाद थी कृष्ण के साथ और सामने लाखों की तादाद। श्री कृष्ण ने कहा, साथियों ने कहा हमला करें। श्री कृष्ण ने कहा भी नहीं, मेरे मामू से कहा मुझे चंद लम्हे चाहिए। चंद लम्हे मिल गए। श्री कृष्ण एक रेगिस्तान में आते हैं और वहां हाथ बुलंद करके कहते हैं, श्री कृष्ण फरमाते हैं ओम एम हरेम श्रेम क्रेम बरबरम परमेश्वर मक्सम कार्यानी शही मन करम आबदी मम नवारियो से गरम अभी धन सुख संपत्ति प्रापर्ति मन करो तो रुसवा। तर्जुमा करूं? तवज्जो है तो तर्जुमा करूं? फरमाया ला दे अली। हाय हाय कार्यानी शही मन करम आबदी मम नवारियो से गरम अभी धन सुख संपत्ति प्रापर्ति मन करो तुरु सुहा। ऐ ईश्वर तुझे तेरे प्यारे का वास्ता, उस प्यारे की एक कन्या यानी बेटी का वास्ता, उस बेटी के पति का वास्ता, हाय हाय उन पति और पत्नी के दो पुत्र यानी बेटों का वास्ता। तुझे संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता यानी काबे का वास्ता, उसमें पड़े काले पत्थर का वास्ता और उस पर उतरने वाले तेरे रूप मुजस्सम का वास्ता। और आखिर में नसीहत समझो या वसीयत, आखिरी सांस तक अली से वफा करना, आखिरी सांस तक अली से वफा करना, फिर अली तुम्हारी किसी सांस को आखिरी होने नहीं देगा। हमारी शान अली वलीला है, हमारी पहचान अली वलीला है। हम जाने अली के नाम से जाते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत